There's no need for sex education in schools or One of our students over here raised the question about sex education. What about sex education? तो स्कूलों में सेक्स एजुकेशन कितनी जरूरी है? Is the debate about what to do in schools in terms of sex education. दोस्तों आज का टॉपिक है सेक्स एजुकेशन के बारे में। So nervous. अरे इसमें ऑकवर्ड होने की कोई बात नहीं। ये सेक्स से ऊपर कोई भी टॉपिक उठते ही सारे लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये बहुत ही गंदी बात है, और जब भी इसके ऊपर चर्चा किया जाता है लोगों का ये समझना है ये समाज को बिगाड़ देगा, जबकि यार पूरे ब्रह्मांड का निर्माण इसी से ही हुआ है। सेक्स के बारे में फैमिली मेंबर से तो छोड़ो, हम अपने दोस्तों से भी एजुकेटेड तरीके से खुल के बात नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों हमारे सोसाइटी में सेक्स को लेके इतना बड़ा टाबू? आजकल वही सोसाइटी जो हर चीज में वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहा है, लेकिन जिन चीजों में बात करना जरूरी है उसमें बात नहीं किया जा रहा है। लेकिन भारत में हमेशा से ऐसा नहीं था। भारत के एंशिएंट हिस्ट्री के किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सेक्स के बारे में बहुत ही ओपनली बताया गया है। कामसूत्र से लेके महाभारत तक बहुत सारे किताबों में सेक्स के बारे में बात भी किया गया। हमारे भारतीय ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि कैसे प्रजापति दक्ष ने अपने ही बेटी को ब्रह्मदेव को सौंप दिया, जिनसे नारद मुनि का जन्म हुआ। सिर्फ सेक्स नहीं, उससे जुड़े हुए बहुत सी प्रॉब्लम जो आजकल हमारे यूथ फेस कर रहे हैं उसके बारे में भी बताया गया है। सीमा आनंद जो कि एक ऑथर और कामसूत्र के रिसर्चर्स हैं, उनका मानना यह है कि कामसूत्र बस एक किताब नहीं, एक लाइफ मैनुअल भी है। अगर पूरे वर्ल्ड में हमारे रिसोर्सेस को लेके इतना अवेयरनेस है तो फिर इंडिया में ही क्यों नहीं? जय जगन्नाथ दोस्तों, सबसे बड़ा डिबेट ये है कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल करिकुलम का पार्ट बनाना चाहिए या नहीं। लेकिन मेरा मानना ये है कि इट्स हाई टाइम कि इसको हमारे स्कूल करिकुलम का पार्ट बनाना जरूरी है। बच्चों को अपने बॉडी के बारे में हर चीज जानने की जरूरत है, क्योंकि वो जानेंगे ही नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत। आजकल हर एक बच्चे के पास इंटरनेट का एक्सेस है और वो उसका दोस्तों मिस यूटिलाइजेशन भी कर सकता है, क्योंकि हर वक्त पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर नजर जमाए रखना पॉसिबल नहीं। हमारे सोसाइटी को लगता है कि सेक्स या फिर सेक्सुअलिटी के बारे में सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स ही बात कर सकते हैं। हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 4th एडिशन आया था, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि 21% मेल अडल्ट्स और 31% फीमेल अडल्ट्स को एड्स या HIV के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी है, और यह भी बताया गया था कि 50% से ज्यादा महिलाओं को सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस क्या है उसके बारे में मालूम भी नहीं। इस तरह के सोच बस हमारे देश के आम इंसानों में नहीं, बल्कि बहुत सारे एजुकेटेड और पॉलिटिशियंस जिनके हाथों में हमारा देश है, उनका भी ऐसा ही सोचना है। सन 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल में जब सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाने के लिए बात किया गया, तब उनको बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ साथ 13 राज्यों के गवर्नमेंट स्कूल में ही नहीं, बल्कि CBSE स्कूल में भी सेक्स एजुकेशन को बैन कर दिया गया। सेक्स एजुकेशन के क्लासेस को योगा क्लासेस ने रिप्लेस कर लिया, क्योंकि स्कूलों का मानना यह था कि सेक्स के बारे में पढ़ाने से इंडियन कल्चर और वैल्यूज हैम्पर होता है। अगर उन लोगों को इंडियन वैल्यूज और कल्चर के बारे में कुछ भी पता होता तो वो लोग ऐसा नहीं सोचते। एंशिएंट टाइम्स में इंडिया के गुरुकुल में गृहस्थ आश्रम चलाया जा रहा था। उस समय जो भी गुरुज थे वो लोग वहां पे बैठ के करिकुलम नहीं बनाते थे, बल्कि वो लोग ऐसे रिसोर्सेस क्रिएट करते थे जो कि इजीली अवेलेबल था, जिससे लोगों का ज्ञान बढ़ सके। इवन जो लोग उस वक्त पढ़ लिख नहीं पाते थे उनके लिए इलस्ट्रेशंस और स्कल्पचर्स बनाया जाता था, ताकि वो लोग अपने सेक्सुअलिटी के बारे में अवेयर हो सके। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारत में खजुराहो और कोणार्क जैसे मंदिर। अगर आप लोग कोणार्क या खजुराहो टेम्पल कभी गए हैं तो मंदिर के बाहरी हिस्सों में आपको बहुत सारे एरोटिक स्कल्पचर्स देखने के लिए मिलेंगे, जबकि मंदिर के अंदर जो भी स्कल्पचर्स बनाए गए हैं वो भारत के बाकी मंदिर जैसा ही है। इसका मतलब यही है कि जो हमारा सेक्सुअल डिजायर है वो दिमाग का बाहरी सोच, ये नॉर्मल है और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन जिंदगी का असली उद्देश्य स्पिरिचुअलिटी में। ये जो हमारा सेक्सुअल डिजायर है वो लाइफ का बस एक पार्ट है, हमारा पूरा लाइफ नहीं है। इसको नॉर्मलाइज करना बहुत ही जरूरी है। अगर पहले इंडिया में लोगों का ऐसा सोच था तो फिर अभी सेक्स एजुकेशन के बारे में लोगों का सोच ऐसा क्यों है? पहले भारतीयों को इन्फ्लुएंस कराया गया जब यूरोपियंस ने इंडिया में एंटर किया, क्योंकि यूरोपियन कल्चर में सेक्स को देखने का नजरिया थोड़ा बुरा है, और इंडिया में धीरे धीरे सोशल इंजीनियरिंग के द्वारा समाज में इसे एक टाबू के जैसे बना दिया गया। इन सब की वजह से भारत में क्राइम रेट भी बढ़ा है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और यूनिसेफ के द्वारा प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक
भारत में 53% बच्चों ने सेक्सुअल अब्यूज और हरासमेंट का सामना किया है। इसका मतलब यह है कि हर 3 में से 2 बच्चे ने सेक्सुअल हरासमेंट का सामना किया और इनमें जो 5 से 12 साल के बच्चे हैं वो हाई लेवल ऑफ अब्यूज के शिकार हुए हैं। और सबसे दुख की बात तो ये है, इन सब चीजों के बारे में वो खुल के भी किसी से बात नहीं कर सकते। और ये फिजिकल इमोशनल असल्ट जो किए गए हैं वो मैक्सिमम जगह पे घर के मेंबर्स के द्वारा ही किया गया है, जिनके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं। सोचिए एक बार कि वो इन सब चीजों के बारे में किसी से खुल के बात भी नहीं कर सकते और इसी गिल्ट में जीते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ गलत काम किया है। कुछ लोग बोलते हैं कि सेक्स एजुकेशन बस औरतों के लिए ही जरूरी है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो सेक्सुअल असल्ट किया जाता है उनमें से तो आधे से ज्यादा लड़के भी होते हैं। उन्हें अपने बॉडी के चेंजेस के बारे में और फीमेल बॉडी के बारे में जानना चाहिए। जब इसके ऊपर खुल के ओपनली बात किया जाएगा तभी सब एक दूसरे से रिस्पेक्टफुल बन पाएंगे। हमारा समाज ही हम सबका रिफ्लेक्शन है। सेक्स एजुकेशन गलत नहीं, लेकिन हर एक एज के बच्चे के साथ हर टॉपिक हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। एक सही प्रोसेस के थ्रू हम उनको समझा जरूर सकते हैं। 6 साल तक एक बच्चा अपने फैमिली के इन्फ्लुएंस में रहता है, तब फैमिली मेंबर्स उसे अपने बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, इस सब के बारे में जानकारी दे सकते हैं। जब उसका उम्र और थोड़ा बड़ा हो जाए, यानी कि 10 साल 12 साल के उम्र में पीरियड साइकिल, नक्चरल एमिशन और प्यूबर्टी के बारे में भी बता सकते हैं। उनके टीवी और इंटरनेट एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा सकता है ताकि वो लोग डिजिटल स्पेस को सेफली एक्सप्लोर कर सके। तो फिर जब वो 15 साल के उम्र तक पहुंच जाए तो उनसे सेक्सुअल चॉइस, सेक्सुअल कंटेंट, पोर्नोग्राफिक कंटेंट, सेफ सेक्स कैसे किया जा सकता है, इन सब के बारे में बात करना भी जरूरी है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से लेके लॉज रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ न्यूज वो भी मालूम होना चाहिए। आजकल बहुत सारे लोग पोस्को एक्ट के बारे में नहीं जानते। पोस्को यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बनाया गया है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके नाम पे कंप्लेंट दर्ज कर दिया गया तो आपको दोषी मान लिया जाए। तो आप सबसे निवेदन है कि वेट मत करिए कि सेक्स एजुकेशन कब स्कूल में शुरू किया जाएगा। इसका शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। हर एक चीज के बारे में खुल के बात करिए। इससे बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, बल्कि सेक्स एजुकेशन के बारे में उनका अवेयरनेस बढ़ेगा और सेक्स को वो एक नॉर्मल वे में लेंगे। ये डिस्कशन नॉर्मलाइज होने से वो एक दूसरे को समझेंगे, रेप क्राइम्स कम होंगे और अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी खुद को बचा पाएंगे, खुद जिएंगे और दूसरों को भी जीने देंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने जो भी आप लोगों को बताया, इतना ही आशा करूंगा कि आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के अंदर इसे जरूर शेयर करेंगे। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं और एक वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।